हेलो एवरीवन, आप सभी का राष्ट्र एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जीविका का वैकेंसी आया है, तो उसके लिए आप सबों के लिए सुनहरा अवसर है तैयारी करने के लिए। तो आप सब जो है राष्ट्र एजुकेशन चैनल से जुड़िए। तो आज हम लोग देखेंगे कि किन पोस्ट के लिए हम लोग जो तैयारी कराएंगे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है। और संभवतः ये प्रयास रहेगा कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जो है आप लोगों को तैयारी कराया जाए। तो वो देखते हैं हम लोग जो है किन चीजों पर तैयारी पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए अगर हम लोग हम लोग जो है चूज किए हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो है सिलेबस, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है उसमें, एरिया कोऑर्डिनेटर है, मैनेजर के लिए जो है पोस्ट है, एरिया मैनेजर जो है उसके लिए। तो अलग अलग पोस्ट है, तो उनमें से हम लोग एक पोस्ट को पहले जो है प्रेफरेंस दिए हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें सीटें भी ज्यादा है और संभवतः जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादा इनको जो है प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो इन्हीं को पहले हम लोग जो है चूज किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हम लोग फिर अलग पोस्ट के लिए फिर से जो है तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो हम लोग का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें है पहला रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास, ठीक है। ग्रामीण विकास से संबंधित चीजें जो है कि ग्रामीण विकास के लिए जो है क्या मेन मेन फैक्टर रह सकता है, क्या कारक रह सकता है, कैसे उसका विकास होगा, ठीक है। और उनसे संबंधित जो टर्म आते हैं उन चीजों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, पहला जो इसमें आने वाला, ठीक है। ग्रामीण विकास के जो समझ देखिए उसमें क्या आ रहा है, ग्रामीण विकास की समझ मतलब क्या है कि कैसे गांव जो है ग्रामीण क्षेत्रों का, रूरल एरिया का जो है डेवलपमेंट हो सकता है, किन स्तर पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है, या कुछ जो है। और सतत विकास, विकास की मतलब ये नहीं कि जो है कि एक क्षेत्रों का विकास होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि सतत विकास, सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट, एक तरह का सब चीज को लेकर जो है, तो उनमें क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि उसमें लिखे हैं ऐसे कि ग्रामीण जीवन के जो है जनता के जीवन स्तर, जो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उस पर उसको जो हम लोग कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक जो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर्थिक स्थिति, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो उसमें आएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म, जो भी टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे, और फिर उस पर जो हम लोग एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं, ठीक है। जीवन की गुणवत्ता को, जीवन जो है वहां पर किस तरह का है और उसको अगर हम बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड, या सरकार क्या क्या करती है, क्या योजनाएं लाती है, ठीक है। तो वो उन चीजों को जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात जो है हम लोग इसके अंतर्गत जो आने वाला है कि ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हिस्टोरिकल जो उसका क्या उसमें योगदान है, पृष्ठभूमि की बात हो रही है। जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, एक पंचायती राज व्यवस्था, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये जो अलग अलग चीजें हैं, एनआरएलएम जो है, इसमें जो पेंशन की जो चीजें लागू होती है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास का कार्यक्रम कब हुआ, किसके द्वारा इसे लाया गया, केंद्र सरकार का क्या योगदान है, राज्य सरकार का क्या योगदान है, वो सब चीजें इसमें जो है आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का जो है क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है रूरल इकोनॉमी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था का क्या माध्यम है, ठीक है, उसके और उस अर्थव्यवस्था का जो है विकास का दर किस तरह से है, उन सब चीजों पर टॉपिक पर जो है, जैसे कि देखिए पहले की बात करते हैं कि ग्रामीण का क्षेत्र अधिकतर जो है कृषि पर जो है निर्भर होता है, ठीक है। आंशिक बेरोजगारी, अच्छा वहां जो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो बेरोजगारी का बात ना ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है कम साक्षरता, कम साक्षरता यानी कि वहां का जो लिटरेसी रेट सही है या नहीं है, उन पर टॉपिक जो है, और क्वेश्चन पूछा आता है, जो हम लोग अभी तक में जो है 2-3 दिनों में हम लोग जो डिस्कस किए, सर्च किए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पता चला कि हालांकि टॉपिक छोटा सा नजर आ रहा है पर क्वेश्चन बहुत टेली करता है इससे, ठीक है। कमजोर आधारभूत संरचना, वहां का जो है एक आधारभूत संरचना मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है किस तरह का है, वो कमजोर है, या उस पर किस तरह का वर्क करने की आवश्यकता है, और कौन इसमें जो है योगदान दे सकता है, सरकारें किस प्रकार से किन किन स्तरों में दे सकती है, वो सब चीजें जो है उसमें आएगा। अच्छा एक बात है बीच में हम बता देना चाह रहे हैं कि जो है ये डिस्कस करने का कारण क्या है कि हम लोग सिलेबस इसलिए कि देखिए हम लोग तो पढ़ेंगे ही हैं, यहाँ पर हम लोग आपस में हम लोग जो है आपके सामने आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन अगर टॉपिक क्या चीजें हैं अगर वो आपको जानकारी मिल जाती है तो आप खुद से भी जो है कुछ ये आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी, इसलिए जो हम लोग डिस्कस जो है इसका कर रहे हैं, ठीक है।
गरीबी, पलायन। ये पलायन अभी मुद्दा तो हम लोग जानते हैं बिहार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी का ही नहीं, एक जो है शुरू से रहा है पलायन का मुद्दा, जो कि अभी राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है। पलायन जो है, इस पलायन को रोकने का क्या जो है हम लोग, कौन सा कारक हो सकता है, कैसे रुक सकता है, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, और कब से ऐसा चीज जो है ये पलायन बिहार का जो है कब से पलायन जो है हो रहा है, उन सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। और अगर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या है, शासन व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, सही शासन व्यवस्था जो है किसी भी समाज के उत्थान के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, शासन व्यवस्था, तो ग्रामीण स्तर में शासन व्यवस्था किस तरह से, सरकार किस तरह से कितने प्रारूपों में काम करती है, तो हम लोग नाम सुने हैं पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको अलग अलग जो है स्टेज में रखा गया है, ताकि जो है हर छोटी छोटी चीजों का जो है विकास हो सके। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग का आने वाला है। ठीक है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था में जो है वहां कौन कौन संस्थाएं काम करती है, तो वो चीजें। अच्छा, विकेंद्रीकरण शासन, शासन अगर है तो किस तरह का है, सेंट्रलाइजेशन, क्या कहते हैं, सेंट्रल वाला जो शासन है वो है या नहीं है। उसके बाद जो योजनाओं की जो क्या कहता है, योजनाओं की योजना वो क्रियान्वयन स्थानीय जनता का सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है। चलिए ठीक है, टॉपिक कुछ आगे पीछे हो जाता है सच्चे लिखने में। योजनाएं का मतलब है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो योजना लाती है समाज के उत्थान के लिए, या जो है खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए जो है उत्थान के लिए, वो किस तरह से वहां पर जो है क्रियान्वयन हो रहा है। एक तो एक क्रियान्वयन का मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, जो शासन व्यवस्था के किस स्तर के द्वारा वो उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उन चीजों के बारे में। ठीक है, स्थानीय शासन का जो है सशक्तिकरण जो है वो सुनिश्चित करना किसके माध्यम से होता है, उन चीजों के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो है इसमें जो सेकंड जो पॉइंट आने वाला है, हम लोग जो ये पढ़ेंगे सर, वो फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक जो है हम लोग का वो है गरीबी उन्मूलन हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएं। जब गरीबी के उत्थान की बात करते हैं, रूरल एरिया के जो है डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है सरकार। सरकार उसके लिए कई योजनाएं लागू करती है। पहले गवर्नमेंट जो है ना सरकारी जो है योजनाएं लागू होती है, हालांकि उसके बाद जो सेकंड अगर बात करते हैं तो गैर सरकारी संस्थाएं भी जो है सामाजिक स्तर पर जो है बहुत तरह का उत्थान के लिए कार्य करती है, लेकिन पहला जो है सरकार करती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ योजनाएं लाती रहती है दोनों स्तर पर, जो चाहे वो केंद्र का हो या फिर राज्य का हो, दोनों सरकारें जो इस पर कार्य करती है। ठीक है, अगर देखें इसमें तो केंद्र सरकार की योजनाएं की बात करती है इसमें, तो देखिए इसमें क्या कर रहे थे, जैसे कुछ चीजों का मनरेगा के संबंध में कि 100 दिन का रोजगार गारंटी कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है। स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह तो हम लोग जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आज के डेट में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो है उसमें जो है आम लोगों को बहुत फायदा होता है, और खासकर महिलाओं को इसमें बहुत ज्यादा इसमें भागीदारी भी है और उनको फायदा भी बहुत होता है। आजीविका संवर्धन जो है इसमें जो है लिवलीहुड प्रमोशन की बात करते हैं इसमें, कि आजीविका किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति जो अपना सेविंग तो नहीं कर सकता लेकिन अपनी आजीविका कैसे चला सकता है, उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रामीण जो है ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना, जो है प्रधानमंत्री है ना PMAY जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो है वो जो सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों को रूरल एरिया में देकर जो है उसको मदद करती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है। ठीक है, उसका सभी मौसम की सड़क जो है संपर्क योजना, तो प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना जो है चलाया जा रहा है, ग्रामीण सड़क योजना की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत तरह का योजनाएं हैं जो है सामाजिक स्तर पर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उत्थान के लिए कार्य करती है। वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन योजना, ये सरकारी योजनाएं हैं जो उसके उत्थान के लिए कार्य करता है। किसानों को वार्षिक आय सहायता, उसके इकोनॉमिकल कंडीशंस को सुधारने के लिए जो है उनके लिए भी योजनाएं सरकार लाती है, और अभी तो दे ही रही सरकार जो है, वर्तमान सरकार, पहले भी जो है सरकारें करती थी इसके लिए कार्य, और वर्तमान में बहुत अच्छा इसका जो है क्या कहते हैं किसानों के लिए जो है अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, उसका कृषि क्षेत्र निवेश और विकास योजना, कृषि के क्षेत्र में निवेश, कृषि को देखिए हमारा देश तो कृषि प्रधान है। ठीक है, और कृषि के क्षेत्र में सही निवेश नहीं मिल पाया है अभी तक में की बात करते हैं, नहीं धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है और वो ध्यान देने की कोशिश करी, क्योंकि किसी भी देश का कृषि आधार होता है उसके अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, तो हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, तो उस पर जो है उस पर जो सरकार जो है योजनाएं लाकर उस पर जो है कार्य कर रही है। ठीक है, उसका सामाजिक सुधार योजनाएं, सामाजिक सुधार में क्या आता है कि कोई बैकवर्ड है, कोई अति पिछड़ा है,
जिसका सही कंडीशन नहीं, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें, तो उनके आजीविका को चलाने के लिए भी योजनाएं लाती है, जिनमें देखिए जैसे कि कह रहा है कि अटल पेंशन योजना जो पिछले कुछ दशकों में जो है ये योजनाएं लागू हुई है, जीवन ज्योति बीमा, बीमा से संबंधित जो है ये सारी बीमा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब जो है राज्य सरकार ने लागू किया, कब केंद्र सरकार ने लागू किया, इससे जो है क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसका सुरक्षा बीमा योजना जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग का जो थर्ड जो है इसमें बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, बिहार सरकार जो है बिहार सरकार की योजनाएं, स्टेट अगर ये तो चूंकि जीविका बिहार का है इसलिए बिहार की ही बात करते हैं, ठीक है। बिहार सरकार जो है कौन सा जो है योजनाएं जो है जो रूरल एरियाज के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए जो है ला रही है, उनसे संबंधित हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले, उसमें टॉपिक जो रहने वाला है हम लोग का क्या है, एसएचजी का गठन ठीक है, उसका जो है वित्तीय समावेशन, आजीविका संवर्धन, ठीक है, किस आजीविका जो है का जो है हम लोग संवर्धन कर सकते हैं उसका जो है, ठीक है, उसका वित्तीय समावेशन जो है इकोनॉमिकल जो है कंडीशन को सही करने के लिए कहाँ का जो हम लोग भी निवेश कर सकते हैं उन चीजों के बारे में, उसका अत्यंत गरीब परिवारों के लिए आजीविका संवर्धन योजना, आजीविका तो आजीविका संवर्धन की बात हो रही है, तो जो है उसके अंतर्गत जो योजनाएं ला रही है उसमें उद्यमी योजना भी आता है, ठीक है, ताकि वो छोटे छोटे जो है अपने स्टार्टअप को शुरू कर सके और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद उद्यमिता के लिए वित्तीय सहायता जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है सपोर्ट, नए स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है, वो चीजें हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना, ये तो हम लोग जो हर कोई वाकिफ है इन चीजों से, जो है प्रधानमंत्री के द्वारा भी, जो सेंट्रल द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है आवास योजना दिया जाता है ताकि बेघरों को घर मिल सके, और जो है तो इससे भी क्वेश्चन जो है हम लोग का रहने वाला है, ठीक है। उसका जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को जो आवास सहायता होता है वो, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है वो। तो देखिए क्वेश्चन जिस तरह से रहने वाला है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि जो है किनके द्वारा दिया जाता है, कौन कौन चीजें उसमें शामिल है, वो सब क्वेश्चन इसमें रिलेट कराएगा। जब हम लोग जो एमसीक्यू जब करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे और कुछ थ्योरी जो पढ़ने वाला है, तब समझ आएगा कि आखिर ये टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हम लोग, ठीक है। उसका जो राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जैसे सेंट्रल का है, केंद्र का है, उसी तरह से जो है राज्य द्वारा भी जो सुरक्षा पेंशन योजना दिया जाता है आम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे वृद्धा जो पेंशन है तो राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, जो अभी बिहार में जान रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है उसको बढ़ाए हैं, तो वो जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो वो स्कीम जो है, ठीक है। जो थर्ड हम लोग कराने वाला अंडरस्टैंडिंग अबाउट कम्युनिटी जो है इंस्टीट्यूशन, सामुदायिक संस्थाओं की समझ, जो सामुदायिक जो है पूरा होल कम्युनिटी का जो एक संस्थाएं जो कार्य करती है उससे रिलेटेड, तो कौन कौन सा संस्थाएं इसके लिए काम करती है उन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें एक आता है जो जानते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, एसएचजी जो है इसका कब गठन हुआ, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आता है, वो क्वेश्चन जो हम लोग है देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें देखिए क्या क्या चीजें, उसके बाद जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि ग्रामीण स्तर पर जो चीजों का जो संस्थाओं का जो गठन होता है, छोटे ग्रुप का जो है एक तरह बोल सकते हैं उसको, वो किस तरह से कार्य करती है उन चीजों के बारे में, ठीक है। उसका जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन सीएलएफ, ये क्वेश्चन जो है हम लोग को बार बार देख रहे हैं बहुत जगह, जो है इससे रिलेटेड जो बुक्स है उसमें प्रीवियस पहले की बात करते हैं, क्वेश्चन सब जो है टैली करता है। क्लस्टर स्तर पर जो है एससीएस का बड़ा संगठन, क्षमता निर्माण अभिसरण हेतु, उसके बाद जो है ऋण सुविधा जो आज के डेट में जो दिया जा रहा है, जो है ऋण हर रूपों में देता है ताकि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सके, ठीक है। रिवॉल्विंग फंड हो गया, सामुदायिक निवेश कोष हो गया, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, डिजिटल फाइनेंस हो गया। आज के समय में ये भी बड़ा टॉपिक है इस पर जो है क्वेश्चन हम लोग का टैली करने वाला है, तो डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का जो है फोर्थ जो है हम लोग का टॉपिक वो है आजीविका संवर्धन। आजीविका संवर्धन का मतलब है कि अपने आजीविका के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं या सरकार उनको सही स्तर पर लाने के लिए क्या योजनाएं ला रही है या लाती है, ठीक है। तो वो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि पहला जो है क्या फार्म बेस्ड लिवलीहुड, जो खेती आधारित आजीविका है, तो खेती आधारित आजीविका क्या है, उसके अंदर क्या आता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए ऑप्शन में, अगर ऐसा कुछ आए कि एग्रीकल्चर जो है किस तरह का जो है वो आजीविका के अंतर्गत आता है, तो हम लोग ने बोल सकते हैं खेती आधारित है, क्योंकि कृषि उसी के अंदर आएगा। बागवानी हो गया, पशुपालन हो गया, ये सारा चीजें जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो
खेती आधारित आजीविका, ठीक है। एक नॉन फार्मिंग लिवलीहुड जो गैर खेती आजीविका का अगर देखें वो भी आजीविका का ही है, अपने जो है भरण पोषण के लिए जो है अपने पेट पालने के लिए ऐसी आजीविका का साधन जो है ग्रामीण स्तरों पर किया जाता है और उसके लिए सरकारें भी जो है मदद करती है, जिनके अंतर्गत आता है देखिए ग्रामीण शिल्प, सरकार इसके लिए अच्छा कार्य करती है, ठीक है। ग्रामीण शिल्प का बात करते हैं, ग्रामीण शिल्प, उसके बाद हथकरघा, उसके बाद जो है स्थानीय उद्योग हो गया, हस्तशिल्प हो गया, ये और इनके लिए जो है सरकार जो है फंडिंग करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी सहयोग होता है, क्योंकि केंद्र का उतना नहीं इसका हाथ है, लेकिन फिर भी जो है राज्य सरकार इसके लिए क्या क्या करती है, कौन इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इसको आगे बढ़ाने के लिए, उससे क्वेश्चन टैली करने वाला है। उसके बाद है ऑफ फार्मिंग लिवलीहुड, यानी ऑफ फार्मिंग लिवलीहुड का मतलब इसका जो है क्या कहता है फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, हालांकि परोक्ष रूप से वो फार्म से ही रिलेटेड होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं। छोटे व्यवसाय, सूक्ष्म उद्यम, सेवा क्षेत्र का कार्य जैसे दुकानदार, परिवहन आदि, ये सब चीजों का टॉपिक रहेगा हम लोगों का इसके अंदर, जीविका के अंदर, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सिलेबस देखे हैं, ये हालांकि ये मेन टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के अंदर फिर और टॉपिक है, ठीक है। जब हम लोग धीरे धीरे और पढ़ेंगे तो हम लोग जो है और उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं तो पता चलेगा उसमें, ठीक है। जनरली उसमें क्या है, जीविका की बात करते हैं तो जीविका खास करके रूरल एरिया से रिलेटेड टॉपिक की बात होगी इसमें, ठीक है। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक लग रहा है जाना पहचाना, लेकिन जो है जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो पता चलेगा कि थोड़ा ये डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ईयर वगैरह सब ज्यादा आने वाला है इसमें, कि कोई चीजें का योजना कब लागू हुआ, किसके द्वारा है लागू किया गया, ठीक है, जो है वो ये सारी चीजें किस वर्ष में लागू किया गया है, वो सब चीजों को, ठीक है, उनके लिए क्या क्या कारक है, क्या फैक्टर है, ये राज्य सरकार के किसके तहत आता है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होगा। इसलिए आप लोग जो है तैयारी करने के लिए जो है जरूर जुड़िए। आज हम लोग जो है इनका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग जो है अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, क्या करती है, ठीक है, कौन कौन योजनाएं लागू करके इस पर जो है तो इनके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है।